नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न देखो आपका इस प्रकार से रहा। ये दिया हुआ है कि राम भक्ति शाखा की 4 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे वो आपके एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या वो बोर्ड हो जहाँ पर हिंदी साहित्य चलती है। ठीक, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर 4 या 5 लेकर आए हैं। प्रश्न में पूछे जाते हैं 4, 2, 3 इस तरह से। 5 तो मेरे ख्याल से कम ही पूछे जाते हैं। बीए एमए के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछी जाती हैं, उसमें तो संख्या नहीं पूछते, उसमें तो ये पूछते हैं कि प्रवृत्तियाँ बताओ, तो वहाँ बड़े प्रश्न आते हैं। लेकिन ये तो स्टेट बोर्ड यानी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर आप इसका कैसे लिखोगे? आप काले पेन से लिखेंगे उत्तर। मैंने लाल पेन से लिखा है। कभी भी बोर्ड की परीक्षा या फिर कॉपी में लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सबसे अच्छा तरीका है आप काले पेन से प्रश्न लिखें और नीले पेन से उत्तर लिखें। हेडिंग भी इसके काले से लिख सकते हैं। अब उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे जैसे राम भक्ति शाखा की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। अगर परीक्षा में 4 पूछा जाए तो आप 4 लिखोगे, 2, 3 जितनी पूछे उतनी ही लिखेंगे, याद करके लेकिन अधिक जाए। ठीक है। अब उसके बाद जब इतना लिख दोगे फिर आएगा बिंदु नंबर आपका पहला। तो बिंदु नंबर पहला है आपका, ये दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? राम भक्ति के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना प्रभु माना है। उन्होंने उनके गुणों का गान किया। यानी इस राम भक्ति शाखा के जितने भी कवि हुए उन्होंने अपना आराध्य किसको माना है? राम का, और उसी की भक्ति में हमेशा लीन, यानी उन्हीं के गुणों का गान किया है। अगला फिर आता है आपका बिंदु दूसरा बिंदु इस प्रकार से रहा। तो इसमें दिया हुआ दास भाव की भक्ति, इसके अंतर्गत लिखेंगे इस युग के कवि स्वयं को राम का दास मानते हैं। उनकी भक्ति में सेवक भाव है। कवि स्वयं को छोटा और भगवान राम को महान मानते हैं। फिर आगे उसके दिया है इसको ऊपर कर देते हैं। आगे फिर क्या दिया है? तुलसीदास सेवक सेव भाव बिन भवना तरिये उर्गार। ये उन्होंने पंक्ति भी लिख दी है कि अब इसको समझ लो। दास भाव की भक्ति, कवि ये कहते हैं कि इस युग के, यानी कवि क्या, तुलसीदास या अन्य कवि जितने हैं, उन्होंने अपने ईश्वर राम को क्या माना? ईश्वर। और स्वयं को क्या माना? उनका दास माना है। यानी जो उनके इष्ट हैं उनको महान बताया और स्वयं को छोटा बताया और उन्हीं की भक्ति में लीन रहे हैं। कभी भी उन्होंने स्वयं को बड़ा या अपने इष्ट को छोटा नहीं माना, उनको हमेशा महान और बड़ा माना और स्वयं को छोटा या उनका दास माना। उनका ये कहना, मैं तो आपका बस दास हूँ, आप हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। अब उसके बाद बिंदु नंबर आता है आपका तीसरा। तो तीसरे बिंदु को हम कर लेते हैं बड़ा इस तरह से, और ये इसको कर देते हैं नीचे, और ये रहा आपका बिंदु नंबर 3। तो 3 में हम लिखेंगे क्या? राम लोक रक्षक के रूप में। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे इस शाखा के कवि राम को लोगों की रक्षा करने वाला बताया गया है। राम शील और साहसी हैं। राम अपनी शक्ति से दुष्टों का नाश करके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो देखो इसमें राम भक्ति शाखा में एक बिंदु ये लिख सकते कि राम लोक रक्षक के रूप में है। लोक रक्षक का अर्थ होता है लोगों की रक्षा करने वाला, यानी वो अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को, जिस पर दुष्ट क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, वे उन दुष्टों को वध करके या मार कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें तीसरे बिंदु में लिख सकते हैं। फिर आपका आता है बिंदु नंबर 4। तो बिंदु नंबर 4 कुछ इस प्रकार से रहा। इसमें दिया हुआ है कि लोक मंगल की भावना। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे राम भक्ति शाखा के कवि राम के आदर्शों का चित्रण करते हैं। राम आदर्श राजा, पति, भाई और बेटा है। तुलसी ने आदर्श समाज और राज्य की कल्पना की है। यहाँ पर देखो जो लोक मंगल की भावना, ये तुलसी को लेकर कहा गया कि जो इस युग के राम भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं राम को क्या मानते हैं? अपना आदर्श मानते हैं। और राम को किस रूप में इन्होंने चित्रित किया है कि राम एक आदर्श राजा हैं, एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे भाई हैं और एक अच्छे
क्या है, पुत्र या बेटा है, जो अपने पिता की आज्ञा बिना कारण जाने ही मान लेते हैं। इस तरह से इस युग के जितने भी कवि हैं, जिनमें खासकर तुलसी ने आदर्श समाज और राज की कल्पना की है, उसी का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने अपना आधार किसको माना है, राम को। अब आता है आपका बिंदु नंबर 5। तो 5 में इस प्रकार से दिया है, ये रहा बिंदु 5। तो 5 में दिया दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, इस शाखा के कवियों ने अपनी रचनाओं में दोहा चौपाई छंद का अधिक प्रयोग किया है। यानी जो भी इस युग के जितने भी कवि हैं, यानी राम शाखा के, सभी ने अपनी रचनाओं में, जैसे अब आते हैं जैसे तुलसीदास, इन्होंने अपनी रचनाओं में जैसे रामचरितमानस, उसमें इन्होंने अवधि दोहा चौपाई और सोरठा और भी कई उल्लाला छप छंदों का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इनकी जो रचनाएं हैं रामचरितमानस में, उसमें दोहा और चौपाई छंद का भर भर का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गए 5 क्या प्रमुख विशेषताएं। वैसे भी आप राम शक्ति शाखा में सगुण भक्ति की जितनी विशेषताएं वो भी लिख सकते हैं। इसमें देखो और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। अवधि ब्रज भाषा का प्रयोग हो सकता है, लोकमंगल की हो ही गया, इसमें हो गया है, समन्वय की भावना भी हो सकती है, अलंकारों का प्रयोग हो सकता है। तो ऐसी सगुण भक्ति की जितनी विशेषताएं वो भी हम राम भक्ति शाखा में लिख सकते हैं। तो फिर ये आपको राम भक्ति शाखा समझ में आ गया होगा। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसी तरह से 4 या 5, 3, 2 जितने भी पूछे जाएं लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो इससे बड़े भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इनसे रिलेटेड कोई उदाहरण भी 1-1, 2-2 लाइनों के आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।